वेलकम बैक टू द स्टडी ऑफ जस्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 13 से 14 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और उनके आंसर्स को फॉलो किया था, और उन्हीं क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए थे उन्हीं क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो आप लोग एक बार ऑप्शंस पे भी निगाह मारें, क्योंकि जो उनमें ऑप्शन दे रखे थे उन ऑप्शन से भी क्वेश्चन और आंसर बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैंने बोला था कि उसके बाद शॉर्ट वीडियो आएगी शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, ये जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख के दूंगा और उसका आंसर होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाया, क्योंकि अगर क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखेंगे उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आंसर आपको लोगों को यहाँ पे शो होगा, आप लोग उसे करें, क्योंकि आप लोगों के पास दिन बहुत कम है। तो आप लोग सिर्फ क्या करें, क्वेश्चन पढ़ें और एक झलक में सिर्फ आंसर देखें और उसका स्क्रीनशॉट लें, उसे याद करें, ठीक है। और रही मोस्ट रिएक्शंस की जो वीडियो होगी वो एक बनाएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी जो आप लोगों की क्लास 10 में वहाँ से ही आएंगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखा रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की विधि एवं उपयोग समझाइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका फॉर्मूला, इसकी विधि, इसके उपयोग, ठीक है। अब इसकी विधि क्या है या उपयोग क्या है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग हेडिंग डालना, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस उसकी विधि लिखना कि कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद रिएक्शन लिखना, उसके बाद फिर उपयोग डालना। कैसे लिखना है पहले बता दें, जैसे पीओपी बनाने की विधि। अब आप लोग इसमें अंडरलाइन करना, ठीक है। अब इस जैसे आप लोगों को कॉपी में लिखना है बोर्ड में, अब आप लोग इसमें आंसर लिखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखिए। अब ये रिएक्शन जैसे लिखेंगे, आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ये आया कैसे है, आप लोगों को इसकी पूरी रिएक्शन करनी होगी, वो आपको स्क्रीन पर शो हो गई। उसके बाद आप लोग लिखेंगे उपयोग, कि इसके उपयोग क्या होते हैं। दीवारों पर कलई या पुट्टी करी जाती है, पीओपी। वाइट पार और प्लास्टर चढ़ाने के लिए जो पैरों पे हाथों पे मोच या चोट लग जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, तब पीओपी का इस्तेमाल उसमें भी होता है। तो आप लोग उपयोग में ये लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है, दूसरे क्वेश्चन में रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण से समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, आप लोगों को स्क्रीन पर शो होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचय, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो। ऑक्सीकरण क्या होता है, प्लस का बढ़ना यानी धनायन का बढ़ना, और अपचयन का मतलब होता है ऋणायन का त्याग होना एक का। जैसे COO है, क्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ये यहाँ क्या मुक्त हुई, यहाँ H2O, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई और यहाँ से मुक्त हो गई। तो इसका ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ क्या हुआ, अपचयन। ऑक्सीजन का यहाँ क्या हुआ, अपचयन, या बोले हास या हानि। ऑक्सीजन की क्या हुई, हानि। और हाइड्रोजन की यहाँ क्या, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हुई, यहाँ वृद्धि, यानी कि वृद्धि, ठीक है। यहाँ ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण कैसे, देखो यहाँ से तो ऑक्सीजन निकल करके हट गई और यहाँ से ऑक्सीजन किसमें, इसमें जुड़ गई, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, यहाँ अपचयन की। तो आप लोगों को इसकी क्या करना है, एक अभिक्रिया लिखनी है सिर्फ और उदाहरण लिखना है। यहाँ डालना अभिक्रिया, अभिक्रिया, और फिर यहाँ लिखना इसका एक उदाहरण, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे इसके आंसर। आंसर लिखाएंगे तो टाइम लगेगा, जो शॉर्ट होंगे उनको हम लोग समझेंगे सिर्फ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब इन्हें हम लोग मिटा, या अभी रुक जाओ, मिटाल देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन की क्या है क्वेश्चन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।
को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को इसमें मैं पहले ही बता दूं, इसमें आप लोगों को कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसको क्या बोलते हैं? सर्वतोमुखी मतलब इसकी जितनी भी विधि हैं, कार्बन की कितने प्रकार से विधि होती है, मैक्सिमम तो कैसे, आइए आप लोगों को बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग समझिए, कार्बन की पहली एक संतृप्त और एक असंतृप्त असंतृप्त, ठीक है। अब एक में क्या होता है, कार्बन, इसमें इस वाले में क्या होता है, कार्बन सरल श्रृंखला में होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जटिल श्रृंखला में। जैसे कि ये कार्बन है और इसके दो अणु हैं, इसके दो अणु हैं, ये दो अणु हैं, ये दो अणु हैं। अब इसने किसी तीसरे के साथ बॉन्ड कर लिया, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड कर लिया, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड कर लिया, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड कर लिया इस कार्बन ने, ठीक है। इसमें तो हो गया ये असंतृप्त कि चतुष्फलक श्रृंखला या किसी और तरह से श्रृंखला बनाएगा। और इसमें क्या होता है, कार्बन सिंगल श्रृंखला में होता है। इसमें जुड़ते चले जाएंगे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे तरह जुड़ते चले जाएंगे। इसमें एक और क्या होता है, जैसे इसमें एक, अब इसमें संतृप्त में तो सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसमें वो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में इन और ट्रिपल बॉन्ड को आयन और इस बॉन्ड को एन बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो कौन सा टॉपिक है आप लोगों का, वो आप लोगों का नामाकरण जो टॉपिक है इसका, जो आप लोग नामाकरण होता है, जैसे कि CH3OH, ठीक है, मेथेनल वगैरह ऐसे करके, मेथेनल हुआ ये, ठीक है। तो आप लोगों को ओ ऑल का सिंबल है, ठीक है। और कार्बन एक होगा, मैथ का सिंबल है, 3 हाइड्रोजन है, एन का सिंबल। अब इनके बीच क्या है, CH3OH, ये सिंगल बॉन्ड है तो मतलब एन, डबल बॉन्ड होता तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आयन। ये टॉपिक भी आप लोगों का यहाँ पे क्लियर करेंगे वन शॉट में, ठीक है। अब आप लोगों को जो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, आप लोगों को यहाँ आंसर शो हो रहा होगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये क्वेश्चन हम लोग हाल के हाल तुरंत मिटालते चलेंगे, ठीक है। अब चौथा जो क्वेश्चन है इसमें, निष्पादन तथा भर्जन। क्वेश्चन 3, निष्पादन एवं भर्जन में अंतर। अब निष्पादन और भर्जन, इनमें अंतर, तो एक चीज़ याद रखिए आप लोग, जैसे कहते हैं निष्पादन एवं भर्जन, इनमें क्या करना, ज़्यादा अगर देखो ये आते हैं सिर्फ 2 नंबर के, अभी तक हम लोग जितने करा रहे हैं ये 2 नंबर के हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस हो, 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस एवं आंसर हो, उनमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या करना है। और क्लास 10th में अभी हम एक वीडियो इसी में ऐड कर ले रहे और यही आगे क्रॉप करके डालेंगे। 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन तो जैसे दे रहे हैं, तो आप लोगों की क्या होती है, जितना आप लोगों को सरल लगता है आप लोग कॉपी भरने के चक्कर में उतना ज़्यादा लिखते चले जाते हैं। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसमें ABC 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, भर्जन और निष्पादन। अब आप लोगों को सिर्फ इसमें 3 पॉइंट लिखने, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप लोग इसमें ज़्यादा खिचड़ी बनाएंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि आप लोग को सिर्फ यही क्वेश्चन है स्पष्ट, और मतलब कॉपी भरने के चक्कर में। तो कॉपी भरने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि आप लोग कॉपी भरते चलें उल्टी सीधी। स्पष्ट आता है तो 3 क्वेश्चन से ज़्यादा ना लिखें, मेरी एडवाइस है। और ज़्यादा अच्छा अगर दिखाना है तो सिर्फ लास्ट 4, इससे ज़्यादा कोई भी कीमत पे क्वेश्चन ना बढ़ाएं, ठीक है। तो निष्पादन और भर्जन ये याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं, 1-1 नंबर के आ सकते हैं, लेकिन इस बार इनका दिखने का कोई चांस ज़्यादा है नहीं, ठीक है। लेकिन जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया है, पीओपी है, ये आप लोगों को रिएक्शन दे करके पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा पीओपी का क्या है या कैसे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन 1 है, कार्बनिक यौगिक
में ऑक्सीकरण, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। देखो मेरे क्रियाएं, मेरे फॉर्म से समझोगे तो एक चीज छोटी सी समझो। कार्बनिक मतलब क्या होता है, जहां कार्बन की श्रृंखला हो, कार्बन की श्रृंखला उपस्थित हो, ठीक है, कार्बन की श्रृंखला। यौगिक क्या होते हैं, जहां दो चीजें मिलती हों, जैसे एक कार्बन मिला है एक हाइड्रोजन मिला है, ये यौगिक है। अब यदि पूर्ण रूप से यौगिक होते हैं तो मैथ, और यहाँ एक और मिल गया ऑल, ये एक अलग सिंबल है, एक ये अलग सिंबल है। तो यौगिक का मतलब क्या होता है, संयुक्त, या दो से अधिक, ठीक है। और ऑक्सीकरण क्या होता है, अभी मैंने इससे पहले रिएक्शन बता दी, ऑक्सीजन का त्याग, ठीक है, और यह धनायन की ग्रहणता, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया करना है, तो कार्बन की CH3, इसकी कोई भी क्रिया जैसे करते हो तुम H2 से, ठीक है, H2O से, तो CH3OH और यहाँ प्लस हाइड्रोजन ऊपर निकल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैलेंसिंग करने, तो हाइड्रोजन के 2 हैं, इसके आगे 2 लगा दो। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 हो गए तो यहाँ भी बढ़ाओ। अब कार्बन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ 2 लगा दो। 2 तिये 6 मीथेन है, 2 तिये 6 मीथेन है, एक ऑल है, एक ऑल है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। ये क्रिया आपकी पूरी रिएक्शन हो गई, और इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करना चाहिए। सीधी एक चीज देखो, जितना इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड, उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक की एक रिएक्शन करना, और जब 2 नंबर में पूछे तो 2 रिएक्शन मिनिमम आप लोग करना। आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आप लोगों को एक चीज बताएंगे, क्लास 10 में कॉपी कैसे लिखते हैं, अभी आगे वो भी बताए देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है सम जातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी क्या होती हैं, जिनकी समान जाति हो वो समजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। अब समजातीय श्रेणियां में कौन आता है, कैसे आता है, ये आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में मैक्सिमम आएगा, और एक MCQ टाइम में भी इसका क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो सजातीय श्रेणी के बारे में आप लोगों को स्क्रीन पर दे रखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एक है वेरी इंपॉर्टेंट, साबुन तथा अपमार्जन। फॉर्मूला इसका पूछेगा विद रिएक्शन की निर्मलन क्रिया, देखो बोला था निर्मलन क्रिया। आप लोगों को यहाँ आंसर दिख रहा होगा, इसकी पूरी विधि आप लोग इसे नोट कीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे सॉल्व क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि सॉल्व कराने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आप लोग सिर्फ एक चीज़ पर नोटिस कीजिएगा, आप लोगों का ये सारा कुछ पढ़ाया है सिर्फ इसलिए यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और आंसर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस आंसर को देखें कि साबुन तथा अपमार्जन की निर्मलन अभिक्रिया, ठीक है, ऐसे नोट कर लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन और कौन सा दे रखा, एथेनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया, एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया व इनके 3 उपयोग, ठीक है। अब इसमें समझिए, रासायनिक एथेनॉल की 4 मैक्सिमम इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए, एथेनॉल की 4 अभिक्रियाएं, ठीक है। C2H5OH, C2H5OH, इसकी 4 रिएक्शन, ठीक है।
इसकी 4 रिएक्शन व उपयोग। एथेनॉल का उपयोग किस किस में किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये पढ़ा हुआ है एथेनॉल, और आप लोगों को यहाँ शो हो रही होंगी इसकी 4 रिएक्शन, 1 2 3 4, ये सारी रिएक्शन यहाँ शो हो रही होंगी और इसके उपयोग यहाँ दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब बायोलॉजी में और आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन बताते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सारा नोट कर लिया होगा। बायोलॉजी में आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद एक छोटी सी और वीडियो बताते हैं कि कैसे क्या लिखना है। नंबर 1 यहीं देख लो, नंबर 1 स्वपरागण व परपरागण। देखो इनके बीच अंतर, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर। स्वपरागण क्या होता है, जिसमें स्वपरागण किसमें क्या होता है, जब इसके बीज इसी पुष्प पेड़ के पुष्प पर गिर जाएं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब इस पुष्प के बीज इस परागकण, यानी इन्हें क्या बोलते हैं, परागकण, जब इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो यह स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण क्या कहलाता है, जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, ठीक है। जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो वह परपरागण, समझे। और इसमें क्या होता है, ये पंछी द्वारा, कीट द्वारा या जल द्वारा या वायु द्वारा होता है, ठीक है। पंछी द्वारा, कीट द्वारा, जल द्वारा या वायु द्वारा होता है, ठीक। आपके स्क्रीन पर सो रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। और दूसरा क्या है, वन संरक्षण पर वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखो वन संरक्षण का मतलब क्या होता है, देखो अब बताते हैं शॉर्ट में। आप लोगों को आंसर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखो वन क्या होते हैं, फॉरेस्ट, आप लोगों को पता है, जंगल या फिर जहाँ पेड़ों का एक बहुत सारी बड़ी संख्या में समूह हो, वो कहलाता है हमारा वन, ठीक। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस बनाना भी नहीं आता है तो क्वेश्चंस बनाने की ट्रिक बताते हैं। अब संरक्षण क्या है, किसी रक्षण का मतलब क्या होता है, रक्षण का मतलब होता है किसी चीज का बचाव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बचाव, किसी चीज का बचाव। यहाँ किसका बचाव कर रहे हैं, जंगल का है। जंगल में क्या क्या आते हैं आप लोगों को पता है, पेड़ आते हैं, ठीक है, जंगली जानवर और बहुत चीजें आती हैं। अब सा का मतलब यहाँ क्या जुड़ा है, जब लिखा हो सन, इसके ऊपर जो बिंदी रखी है, सन का मतलब होता है सम, इसका तात्पर्य पूरा क्या होता है, सम का मतलब होता है सभी। तो इसमें क्या लगता है, वन में जो भी हो उन सभी का संरक्षण ही, वन में जो कुछ भी हो उनका संरक्षण ही वन संरक्षण कहलाता है। आप लोगों को हेडिंग, पहले आप लोगों को 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 5 में आए तो लॉन्ग में, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे वन संरक्षण, तो उसमें फिर उसके बाद लिखेंगे वन में रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे, इन सभी का बचाव या संरक्षण या रक्षण करना ही वन संरक्षण कहलाता है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि सबसे पहला ऑक्सीजन की इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जनरेट होती है, उसके बाद जीव जंतु बचे रहते हैं, मानव पर्यावरण स्वस्थ रहता है, एक्सेट्रा।
आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको अपनी भाषा में क्वेश्चन बनाने का तरीका बताया है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आप लोगों को सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप लोग रोक के नोट कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। श्वासोच्छ्वास, 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 श्वासोच्छ्वास व श्वसन में अंतर, व श्वसन में अंतर। आप लोगों को स्क्रीन पर शो दिख रहा होगा। श्वसन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को निकालने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। सेकंड भाषा में कहें, हमें लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन या श्वसन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिसे क्वेश्चन बनाना नहीं आता, श्वसन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना हम लोगों का कहलाता है श्वसन। और श्वासोच्छ्वास क्या होता है, जो सांसों के हम लोगों के अंदर कूपिकाएं होती हैं उनमें जाना और उनमें कूपिकाओं द्वारा इसका सांसों का नियंत्रण अंदर बाहर करना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। आप लोगों के यहाँ स्क्रीन पर आंसर शो हो रहे होंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को ये प्रक्रिया मैंने पूरी सिखाई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जनरेट होती है और पौधे उन्हें ऑक्सीजन में कैसे परिवर्तित करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए पुष्प में, निषेचन क्रिया, निषेचन क्रिया, क्रिया पुष्प में निषेचन क्रिया व स्त्री केसर का चित्र। तो पुष्प में निषेचन की क्रिया मैंने कैसे बताया था, जैसे ये हमारे लोगों की ऐसे, ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल होता है, ठीक, यहाँ अंडे होते हैं, ठीक, वर्तिकाग्र ऐसी निकली होती हैं, बीज होते हैं इनमें ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसी इस साइड बनेगा, दूसरी साइड। अब ये इसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब ये गिरता है परागकण, फिर ये वृद्धि करता है अंदर की ओर, फिर और वृद्धि करता हुआ इससे मिलता है। तो ऐसे करके ये पुष्प में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। और स्त्री केसर की काट का भी चित्र आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए और उसके लिए आप लोगों के पास अब इतना समय है नहीं, तो आप लोग इसे नोट करें। मेंडल के नियम उदाहरण सहित, मुंह पे सभी के रटे रखे होते हैं। मेंडल के नियम एक एक उदाहरण सहित। अब मेंडल के एक एक नियम उदाहरण सहित। मेंडल का एक प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, एक अपव्यूहन का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम, फर्स्ट नियम आप लोगों को ये शो हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक, वही मटर के साथ प्रयोग किए थे उसने। और दूसरा भी प्रभाविता का पृथक्करण का नियम शो हो रहा होगा, और ये आप लोगों को अपव्यूहन का। अगर ये तीनों नियम देखने हैं तो मेरी वीडियो डली हुई है, इसमें प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोगों को उसमें मेंडल के क्लास 11th नीट का जो सिलेबस डला है उसमें मेंडल के नियम का जिक्र किया गया, बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में बताया गया, और बहुत छोटी वीडियो, आप लोग एक झलक में उसे ज़रूर देखिएगा, तो आप लोगों को लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मेंडल के नियम, और आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मेंडल के नियम लिख लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं आंसर ये मिटा के बनाऊँ, आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए, कॉपी पे सिर्फ ये क्वेश्चंस नोट करते चलिए। ये सिर्फ वही क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आएंगे आपके इंपॉर्टेंट। और देखो
ये शॉर्ट में है, आ सकते हैं और आते हैं, लेकिन ये काफ़ी क्वेश्चन पराग कण का चित्र नामांकन सहित। अब इसका पराग का चित्र क्या होता है? कुछ नहीं, एक सादा ऐसा चित्र बना दो, ऊपर भाईचोल ऐसा ऐसा उल्टा सीधा बना दो, ठीक है, अंदर ऐसे बना दो, ऊपर कांटेदार ये बना दो, ये पराग कण है। बाह्य चोल, आंतरिक चोल, ये खुरदरा होता है, ये मुलायम होता है, ये पराग कण के अंदर के वो क्या बोलते हैं सिस्टम टाइप के वो होते हैं रिस्क, ठीक है। इस टाइप से आप लोग परागकण का चित्र देख लीजिए, आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक वृक्काणु का चित्र आप लोगों को शो हो रहा होगा, वृक्काणु या नेफ्रॉन का चित्र आप लोगों को शो हो रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला और या खाद्य जाल। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन शो हो रहे होंगे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर होगी, और उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो आगे पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आप लोगों को जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बार जो सीरीज में होगी उसमें आंसर्स नीचे ही लिख के लाएंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और जो बाद में एक बार में डाल दिए उसके बाद दूसरी आंसर्स होंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट डायग्राम होंगे, जो डायग्राम होंगे वो हम स्क्रीन पर ही शो करेंगे, या तो फिर उन्हें यहाँ पे बना के आप लोगों को दिखाएंगे एक एक करके। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।